बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि अमेरिका भारत आ रहा है केवल और केवल रूस को रोकने उसी समय पर। यह बात बहुत ही अजीब सी है कि अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह यहां पर आ रहे हैं और ठीक इसी समय रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया पहुंच रहे हैं। बात असल में यह है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए रूस के ऊपर और रूस ने उन सैंक्शंस को हवा में उड़ा दिया और इनके लगाए हुए सैंक्शंस जो कि रशिया की कमर तोड़ने वाले थे वो बिल्कुल बेमानी साबित हो जाते हैं। इसीलिए ये दिल्ली आ रहे हैं ठीक इसी समय रशिया का पीछा करते हुए। और केवल अमेरिका से ही नहीं, यूके की फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आ रही है। एलिजाबेथ ट्रेस जयशंकर से मिलने की तैयारी कर रही हैं, वो भी दिल्ली पहुंचने ही वाली हैं। कहने को तो ये बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए आ रही हैं, मगर असल में इनका मुद्दा भी ग्लोबल इंटरेस्ट है। सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि क्या इंडिया विश्व के अंदर सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है पावर सेंटर्स का, और ये अब क्यों बन रहा है, पहले क्यों नहीं बना? जापान के रशिया के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं है, मगर इतने खराब भी नहीं है। सबसे पहले वो आते हैं और 42 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया को देके जाते हैं। मोटे तौर पर आप इसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये रशिया के इन्वेजन की वजह से है कि इंडिया के ऊपर सब अपनी निर्भरता बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया के ऊपर निर्भरता बढ़ाने से ज्यादा मुद्दा इनका चाइना के ऊपर निर्भरता कम करना भी हो सकता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह भी है कि मोदी के साथ में जब प्राइम मिनिस्टर जापान बात करते हैं तो लद्दाख स्टैंड ऑफ का मुद्दा भी इसमें आता है। वैसे इस मुद्दे को इंडिया ने सरफेस किया था, मगर इसको इंक्लूड करने का मतलब होता है कि जापान इस मुद्दे को देख रहा है। अक्साई चीन वाली जमीन चाइना के कब्जे में नहीं जाती अगर पुराने प्राइम मिनिस्टर्स भी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इसी प्रकार का दबदबा बनाए रखते। जापान रशिया के खिलाफ इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि उसके भी कुछ अपने मुद्दे हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे और रशिया ने कहा कि ठीक है, सैंक्शंस तुमने लगा दिए, सारा तेल जो खरीद रहे हैं वो अब डॉलर के अंदर नहीं रूबल के अंदर पेमेंट करेंगे। सबसे पहले सभी ने मना किया, जापान भी उसमें शामिल था। मगर नई जो रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर जापान ये डिस्कस करता देख रहा है कि रशिया को अगर रूबल के साथ में पेमेंट करी तो जाएगी, मगर ये सब होगा कैसे, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता सिस्टम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अमेरिका में भी इस बारे में डिस्कशन हो रहा है कि जापान भी थोड़ा सॉफ्ट है रशिया के ऊपर। अमेरिका में खबर छपती है कि जापान ने कहा है गैस लेना रशिया से ये उनका होम टाउन यानी इंटरनल अफेयर है, इसको ग्लोबल इशू के साथ में नहीं देखा जाए, ग्लोबल इश्यूज की तरह नहीं देखा जाए, होम टाउन अफेयर की तरह देखा जाए। मतलब कि जो बाकी कंट्रीज के साथ में है वो जापान दिखाई नहीं देना चाहता। और टोक्यो की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसके बाद में पता पड़ता है कि रशिया की ज्यादातर गैस हिरोशिमा के अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये हिरोशिमा वही है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने बम गिराया था, जिसकी यादें जापान में ताजा हैं। साथ ही के अंदर इसी जगह पर रशिया की गैस लोगों का खाना बनाने के काम आती है। ये सोने पर सुहागा है। स्ट्रेटेजी सब बनाते हैं, बहुत लंबे समय से बनाते हैं। रशिया की भी इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि जहां पर अमेरिका की वजह से नुकसान हुआ है, खासकर वहां पर उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा डेवलप किया। रशिया और चाइना के साथ में एक सा रवैया नहीं है इंडिया का और जापान का। यह माना जा सकता है कि रशिया के लिए इंडिया में कुछ हद तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, मगर जापान के पास में रशिया के लिए बिल्कुल नील सेंटिमेंट है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और इस बारे में किसी को भी दो राय नहीं है कि चाइना के लिए ये दोनों ही नेगेटिव हैं। जापान का बहुत सारा जो सागर है वो चाइना के साथ में आता है। यहां पर छोटे छोटे द्वीप हैं, इनके ऊपर भी जापान और चाइना के बीच में मतभेद हैं। मगर रशिया के साथ में भी यहां पर जो बहुत सारे टापू हैं, इनके ऊपर कुछ टापुओं के ऊपर जापान के मतभेद चल रहे हैं। फिर भी उसकी स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी चाइना के साथ में सबकी हो गई है। चाइना वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि हर नेबर उससे परेशान है, एक भी उसके फेवर में नहीं है। रशिया से चाइना बहुत सारा मुनाफा कमाता है, बहुत सारी इनकी चीजों को कॉपी भी करता है, मगर रिटर्न के अंदर इतना ज्यादा कुछ देता नहीं है। दूसरा, इंडिया के ऊपर भी इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर इसने घुसपैठ मचाई है। यहां पर शिनजियान और तिब्बत के ऊपर इसने कब्जा किया है। इंडिया की जो पोजीशन स्ट्रांग बनती जा रही है पूरे विश्व भर के अंदर, अमेरिका के अंदर भी डिप्टी एनएसए को इंडिया के पास में भेजा जाता है। यह कोई संयोग नहीं है। अमेरिका के ये जो एनएसए जिनका नाम दिलीप सिंह है, इनके दादा का नाम भी दिलीप सिंह था और ये काफी प्रभावशाली इंसान थे। ये जो फोटो है यही आपको बता देती है कि वर्ल्ड के बिगेस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल टाइम्स के साथ ये खड़े हैं। 1951 के अंदर जाके सांसद बन गए थे। जो प्रेजेंट एनएसए दिलीप सिंह है ये उनके पोते हैं और वहीं पर पैदा हुए हैं, यानी 100% अमेरिकन हैं। इंडिया के लिए अब स्थिति यहां पर विकट हो जाती है कि अमेरिका के अंदर जो पावर सेंटर्स हैं उसमें इंडियन ओरिजिन के लोग ज्यादा आ गए। बाइडेन के जो खास दो लोग हैं वो दोनों ही इंडियन ओरिजिन से हैं, इसीलिए इनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिया को कंट्रोल करना और रशिया की तरफ जाने से उसको रोकना। नॉर्मल सी बात है कि इनके ऊपर आरोप लग सकते हैं, डेमोक्रेसी में आरोप लगाते हैं कि आप इसके प्रति सॉफ्ट हो, या फिर यह कह सकते हैं कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। इसीलिए इन
दोनों को ज्यादा कोशिशें करनी पड़ रही हैं। दूसरी तरफ हो यह रहा है कि सैंक्शंस बिल्कुल फेल हो रहे हैं और रशिया इंडिया की तरफ झुकता जा रहा है। इंडिया के पास में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रशिया को चाइना के पास में नहीं जाने देना, क्योंकि चाइना के साथ में जो पुराना हिसाब बचा है उसको इंडिया की करंट लीडरशिप पूरा कर देना चाहती है। यह बात सबको पता है। जो चीजें देखने के लिए आंखें तरस रही थी वो आंखों के सामने हो रहा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।